कल्पना कीजिए, आप देर शाम एक शांत भारतीय गांव से गुजर रहे हैं। सूरज ढल रहा है, पक्षियों की आवाजें धीमी हो रही हैं और तभी आपको महसूस होता है वह एहसास कि कोई आपको देख रहा है। आप सिर घुमाते हैं और सामने खड़ा है वो, एक विशाल कुत्ता, चौड़ी छाती, मोटी गर्दन, शांत आंखें, न भौंक रहा है, न हिल रहा है, बस वहां खड़ा है, एक जिंदा दीवार की तरह। उसकी आंखों में सदियों का अनुभव और एक अटूट संकल्प झलकता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, या आपके मन में एक पल के लिए भी यह विचार आएगा कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रक्षक है जिसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। फरेंड फेदर्स में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ कुत्तों के बारे में बात नहीं करते। हम उन्हें समझते हैं, उनकी विरासत को पहचानते हैं और उनके साथ हमारे गहरे संबंध को उजागर करते हैं। आज की कहानी है भारत के सबसे दुर्लभ, सबसे गलत समझे गए और सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक की, इंडियन मास्टिफ, जिसे अक्सर अलांगू मास्टिफ या भारतीय बुली भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक जीवित अध्याय है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको पता था कि भारत का भी अपना मास्टिफ ब्रीड है जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं? या आपको लगा कि मास्टिफ सिर्फ इंग्लैंड या तिब्बत से आते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप इस अद्भुत नस्ल के बारे में कितना जानते हैं। अब जरा समय को पीछे ले चलते हैं, उस युग में जब भारत की भूमि पर राजा महाराजाओं का शासन था और जीवन की चुनौतियां आज से कहीं अधिक थीं। डॉग शो, केनल क्लब और फैंसी ब्लड लाइन से बहुत पहले ग्रामीण भारत को एक ही चीज चाहिए थी, सुरक्षा। खेतों की रखवाली करनी थी, पशुओं को जंगली जानवरों और चोरों से बचाना था, और घर के बाहर ऐसा साया चाहिए था जो बिना बोले कह दे, यहां तक मत आना। यहीं से जन्म हुआ इंडियन मास्टिफ का। यह कुत्ता किसी लैब में नहीं बना, न ही इसे किसी विशेष सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए पाला गया। यह जिंदगी की जरूरत से पैदा हुआ, प्रकृति के कठोर नियमों और मानव की सुरक्षा की आवश्यकता के बीच एक संतुलन स्थापित करते हुए। यह नस्ल, जिसे अक्सर अलांगू मास्टिफ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली नस्लों में से एक है। इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक फैला हुआ माना जाता है, जहां बड़े और शक्तिशाली कुत्तों के अवशेष और कलाकृतियां मिली हैं। इन कुत्तों को युद्ध में, शिकार में और संपत्ति की रक्षा में इस्तेमाल किया जाता था। सिकंदर महान के भारत आगमन के समय भी उसने इन विशालकाय कुत्तों को देखा और उनकी शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वह उन्हें अपने साथ यूनान ले गया। यह इस नस्ल की प्राचीनता और वैश्विक प्रभाव का एक प्रमाण है। शारीरिक बनावट की बात करें तो इंडियन मास्टिफ एक चलता फिरता टैंक है जिसे प्रकृति ने सुरक्षा के लिए ही गढ़ा है। यह लंबा, भारी और बेहद मांसल होता है, जिसकी हड्डियां मजबूत और मांसपेशियां विकसित होती हैं। एक वयस्क नर इंडियन मास्टिफ की ऊंचाई 28 से 32 इंच तक हो सकती है और इसका वजन 60 से 90 किलोग्राम या उससे भी अधिक हो सकता है। इसकी चौड़ी छाती और मोटी गर्दन इसे एक दुर्जेय उपस्थिति प्रदान करती है, जो किसी भी घुसपैठिए को दूर रखने के लिए पर्याप्त है। इसका सिर बड़ा और चौड़ा होता है, जिसमें एक मजबूत जबड़ा और शक्तिशाली दांत होते हैं। इसकी आंखें आमतौर पर गहरी और शांत होती हैं, जो इसकी बुद्धिमत्ता और सतर्कता को दर्शाती हैं। कान अक्सर छोटे और लटके हुए होते हैं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इन्हें पारंपरिक रूप से काट दिया जाता था, जो अब पशु कल्याण कारणों से हतोत्साहित किया जाता है। इसकी पूंछ लंबी और मोटी होती है, जो अक्सर नीचे की ओर लटकी रहती है। इसका कोट छोटा, घना और चिकना होता है, जो इसे भारतीय जलवायु के अनुकूल बनाता है। रंग में विविधता पाई जाती है, जिसमें फोन, ब्रिंडल, काला, सफेद और विभिन्न शेड्स शामिल हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कोई भी दो इंडियन मास्टिफ बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इस नस्ल को कभी स्टैंडर्ड नहीं किया गया, जैसा कि पश्चिमी नस्लों में होता है। कोई परफेक्ट लुक नहीं था, बल्कि एक ही नियम था, अगर तुम रक्षा कर सकते हो तो तुम रहोगे। यह प्राकृतिक चयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां केवल सबसे मजबूत, सबसे स्वस्थ और सबसे प्रभावी रक्षक ही जीवित रहे,
और अपनी जीन आगे बढ़ा सके। यह विविधता ही इस नस्ल की ताकत है जो इसे विभिन्न वातावरणों और चुनौतियों के अनुकूल बनाती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जो कुत्ते सर्वाइवल के लिए पाले गए वो ट्रॉफी के लिए पाले गए कुत्तों से ज्यादा मजबूत और अनुकूलनीय होते हैं? यह नस्ल हमें सिखाती है कि कार्यक्षमता और उपयोगिता अक्सर सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं इसके स्वभाव की। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलतफहमी में पड़ जाते हैं। इंडियन मास्टिफ जन्म से आक्रामक नहीं होता, वह क्षेत्रीय होता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने परिवार और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक आक्रामक कुत्ता बिना किसी उकसावे के हमला कर सकता है, जबकि एक क्षेत्रीय कुत्ता केवल तभी प्रतिक्रिया करता है जब उसे या उसके परिवार को खतरा महसूस होता है। परिवार के लिए यह पूरी तरह वफादार, समर्पित और स्नेही होता है। यह अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन बनाता है और उन्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध होता है। बच्चों के साथ भी यह धैर्यवान और सुरक्षात्मक हो सकता है, बशर्ते उनका बचपन से ही उचित समाजीकरण किया गया हो। अजनबियों के लिए, मान लीजिए, यह चुपचाप बैकग्राउंड चेक करता है। आपको बेवजह पूंछ हिलाना नहीं मिलेगा। आपको मिलेगी एक नजर जो कहती है, अपने आने का उद्देश्य बताओ। यह अपनी सतर्कता और अजनबियों के प्रति स्वाभाविक अविश्वास के लिए जाना जाता है, जो इसे एक उत्कृष्ट प्रहरी कुत्ता बनाता है। इस कुत्ते को ट्रेन करना भी दिलचस्प अनुभव है। अगर आप बैठो, लुढ़को, हाथ मिलाओ वाला शो डॉग ढूंढ रहे हैं, गलत चैनल, गलत नस्ल। यह कुत्ता आदेश मानने से पहले सोचता है। यह बुद्धिमान है, स्वतंत्र है और हां, थोड़ा जिद्दी भी। मूर्ख होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह जानना चाहता है कि क्यों। यह एक ऐसा कुत्ता है जिसे एक मजबूत, अनुभवी और आत्मविश्वासी मालिक की आवश्यकता होती है, जो इसे स्पष्ट और सुसंगत नेतृत्व प्रदान कर सके। प्रारंभिक समाजीकरण इंडियन मास्टिफ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिल्ला अवस्था से ही इसे विभिन्न लोगों, स्थानों, ध्वनियों और अनुभवों से परिचित कराना चाहिए ताकि यह एक संतुलित और आत्मविश्वासी वयस्क कुत्ता बन सके। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण आधारित प्रशिक्षण विधियां सबसे प्रभावी होती हैं, क्योंकि यह नस्ल बलपूर्वक प्रशिक्षण के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देती। इसे शारीरिक और मानसिक उत्तेजना दोनों की आवश्यकता होती है। लंबी सैर, खेलने का समय और दिमागी खेल इसे व्यस्त और खुश रखते हैं। तो एक गंभीर सवाल, आप किसे पसंद करेंगे? एक ऐसा कुत्ता जो आंख बंद करके आदेश माने, या एक ऐसा जो खुद सोचता हो और अपनी बुद्धि का उपयोग करके आपके परिवार की रक्षा करे? इंडियन मास्टिफ निश्चित रूप से दूसरी श्रेणी में आता है। सेहत की बात करें तो इंडियन मास्टिफ हैरान करने वाला मजबूत होता है। प्राकृतिक चयन ने वो काम किया जो महंगे ब्रीडिंग प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। सदियों से केवल सबसे स्वस्थ और सबसे मजबूत कुत्ते ही जीवित रहे और प्रजनन कर सके, जिससे एक ऐसी नस्ल विकसित हुई जो आनुवंशिक रूप से मजबूत और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। यह नस्ल आमतौर पर पश्चिमी नस्लों की तुलना में कम आनुवंशिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होती है। लेकिन बड़ा शरीर बड़ी जिम्मेदारी भी लाता है। जोड़ों की देखभाल, विशेष रूप से हिप और एल्बो डिस्प्लेसिया जैसी समस्याओं से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। उचित पोषण, नियंत्रित डाइट और सही एक्सरसाइज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अत्यधिक व्यायाम से बचना चाहिए, खासकर पिल्ला अवस्था में, क्योंकि इससे बढ़ते जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। एक संतुलित उच्च गुणवत्ता वाला आहार जो बड़े नस्ल के कुत्तों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, आवश्यक है। इनमें कोई समझौता नहीं। नियमित पशु चिकित्सा जांच, टीकाकरण और परजीवी नियंत्रण भी आवश्यक हैं। इनके छोटे कोट को न्यूनतम ग्रूमिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन नियमित ब्रशिंग से मृत बालों को हटाने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। और प्लीज, यह कुत्ता अपार्टमेंट के लिए नहीं है। इसे घूमने, खेलने और अपने क्षेत्र की निगरानी करने के लिए पर्याप्त जगह की आवश्यकता होती है। एक बड़ा, सुरक्षित बाड़ वाला यार्ड इसके लिए आदर्श है। यदि आपका घर
कुत्ते के घूमने की जगह से छोटा है, तो अपनी लाइफ चॉइस पर दोबारा सोचिए। यह नस्ल उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास ग्रामीण या अर्ध शहरी वातावरण में पर्याप्त जगह और समय है और जो एक बड़े, शक्तिशाली और स्वतंत्र कुत्ते की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। इंडियन मास्टिफ इतना दुर्लभ क्यों है? सीधा जवाब, उपेक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी नस्लें फैशन बन गईं। जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, रॉटवीलर जैसे कुत्ते स्टेटस सिंबल बन गए, जबकि हमारी अपनी देसी नस्लें नजरअंदाज हो गईं। कई इंडियन मास्टिफ को मिक्स्ड या आक्रामक कहकर धीरे धीरे खत्म कर दिया गया या उन्हें बिना किसी पहचान के छोड़ दिया गया। विडंबना देखिए, जिस कुत्ते ने पीढ़ियों की रक्षा की, आज वही खुद सुरक्षा मांग रहा है। यह एक दुखद वास्तविकता है कि हमारी अपनी समृद्ध पशुधन विरासत को हमने पश्चिमी प्रभावों के कारण खो दिया है या खोने की कगार पर हैं। इस नस्ल की घटती संख्या एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके संरक्षण के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है। कई उत्साही और समर्पित ब्रीडर्स और संगठन अब इस नस्ल को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। वे शुद्ध नस्ल के इंडियन मास्टिफ की पहचान करने, उनके प्रजनन को बढ़ावा देने और उनके बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक कुत्ते की नस्ल को बचाने का मामला नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने का मामला है। तो अब एक जरूरी सवाल, क्या प्राचीन भारतीय कुत्तों की नस्लों को स्मारकों की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए या विदेशी ट्रेंड से बदला जाना चाहिए? क्या हमें अपनी जड़ों को भूलकर केवल बाहरी चमक दमक के पीछे भागना चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। आइए इस पर बात करें और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता फैलाएं। और अंत में एक ईमानदार चेतावनी, इंडियन मास्टिफ कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। यह शुरुआती लोगों का कुत्ता नहीं है। यह रील्स के लिए क्यूट पप्पी नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है, एक रक्षक है, एक विरासत है। इसे पालना एक गंभीर प्रतिबद्धता है जिसके लिए ज्ञान, अनुभव और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि सही तरीके से पाला जाए तो यह अपनी जान देकर भी आपके घर की रक्षा करेगा। यह एक वफादार साथी, एक शक्तिशाली संरक्षक और आपके परिवार का एक अविभाज्य सदस्य बनेगा। यह आपको एक ऐसा बंधन प्रदान करेगा जो शब्दों से परे है। और यदि गलत तरीके से पाला जाए तो यह आपको याद दिलाएगा कि समझ के बिना ताकत खतरनाक होती है। एक गलत तरीके से पाला गया इंडियन मास्टिफ या कोई भी बड़ा शक्तिशाली कुत्ता समाज और अपने मालिक दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए यदि आप इस नस्ल को पालने पर विचार कर रहे हैं तो कृपया गहन शोध करें, अनुभवी ब्रीडर्स और मालिकों से सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आप इसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह नस्ल उन लोगों के लिए है जो एक सच्चे रक्षक की तलाश में हैं, जो एक स्वतंत्र सोच वाले साथी की सराहना करते हैं और जो भारतीय विरासत के इस अद्भुत हिस्से को संरक्षित करने में योगदान देना चाहते हैं। और यही थी आज की कहानी भारतीय मास्टिफ की, एक ऐसी नस्ल जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी अनमोल विरासत को संजोने की याद दिलाती है। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला और इस अद्भुत नस्ल के बारे में आपकी समझ बढ़ी तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप मानते हैं कि भारतीय कुत्तों की नस्लों को ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए तो फर एंड फेदर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे समुदाय का हिस्सा बनें। हम मिलकर इन अनमोल नस्लों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। और अगर आपको चुनना पड़े इंडियन मास्टिफ या तिब्बतन मास्टिफ, आप किसे चुनेंगे और क्यों? अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत नस्ल की कहानी के साथ। तब तक अपने पालतू जानवरों से प्यार करें और उनकी देखभाल करें।